सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट में आपका केस कोई इंसान नहीं, बिल्कुल कंप्यूटर में बैठा एक एआई रोबोट सुने और फैसला सुना दे। देखो, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब ये हकीकत बनने की राह पर था। इसी को देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की एक एआई कमेटी ने ड्राफ्ट एआई रेगुलेशन 2026 जारी किए हैं, जिसने साफ कर दिया है कि अदालत के भीतर एआई की औकात क्या होगी और वो क्या नहीं कर सकता। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इंसाफ करने का काम सिर्फ और सिर्फ इंसानी जज ही करेंगे। एआई कभी भी किसी जज की जगह नहीं ले सकता और ना ही खुद कोई फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कुछ चीज़ों को पूरी तरीके से बैन लगा दिया, जैसे कोई आरोपी दोबारा जुर्म करेगा या नहीं, किसे जमानत मिलनी चाहिए और किसे नहीं, या फिर गवाह सच बोल रहा है या झूठ। इन सब बातों का फैसला करने के लिए एआई की मदद नहीं ली जाएगी। यानी फैसला सिर्फ इंसानी दिमाग और सूझबूझ से ही तय होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोर्ट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एआई को एक मददगार के रूप में हरी झंडी दी है। वकील और अदालती स्टाफ एआई का इस्तेमाल पुराने कानूनी मामलों को ढूंढने, जैसे बड़े बड़े दस्तावेजों और चार्जशीट का शॉर्ट समरी बनाने और अदालती कागजातों का अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट की टाइपिंग और डेट्स, तारीखें तय करने के लिए एआई एआई मदद करेगा, ताकि केसों का निपटारा जल्दी हो सके। इस नियम में वकीलों के लिए भी एक कड़ी चेतावनी है। जैसे अगर कोई वकील अपने केस की फाइलिंग या दलीलें तैयार करने में चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल की मदद लेता है, तो उसे कोर्ट को साफ साफ बताना होगा कि उसने एआई का इस्तेमाल किया है। और अगर एआई ने कोई गलत जानकारी या फर्जी कानून बनाकर दे दिया है, जिसे टेक्नोलॉजी की भाषा में एआई हेलुसिनेशन कहते हैं, तो कोर्ट को वकील साहब को कोर्ट में ये बताना बताना बहाना नहीं बना सकते कि ये तो एआई की गलती थी। गलती की पूरी जिम्मेदारी उसे पेश करने वाले इंसान की होगी और उस पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो नई टेक्नोलॉजी का स्वागत तो करते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था की चाबी हमेशा इंसानी हाथों में ही सुरक्षित रहेगी। इस पूरे मामले को मॉनिटर करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई जा रही है और जनता से 20 जून 2026 तक इस पर सुझाव मांगे गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट कचहरी के कामों में एआई के आने से आम जनता को फायदा होगा या नुकसान? अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।